और दोस्तों अभी पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से वीडियो के टाइटल और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि करीब 33 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। सरकार ने भाव में कर दी बड़ी कटौती। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि करीब आधी हो सकती है पेट्रोल डीजल की कीमत। मोदी सरकार लेने जा रही है बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि देश के करीब 25 राज्यों में पेट्रोल डीजल के सस्ते होने को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाइव आए थे और लाइव आकर उन्होंने बहुत ही बड़ी घोषणा करी थी देशवासियों के लिए। सबसे पहले तो जो 3 कृषि कानून पिछले साल नरेंद्र मोदी सरकार ने लागू किए थे, उन तीनों कृषि कानून को यहाँ पर रद्द कर दिया है, उनको कैंसिल करने का फैसला किया है। मोदी सरकार का कहना है कि जिस तरह से किसान परिवारों को अगर कृषि कानून अच्छा नहीं लगता है, हालांकि कृषि कानून जो है ना वो दोस्तों किसानों के पक्ष में थे, किसानों के हित में थे, लेकिन अगर किसान इसे नहीं मानते हैं तो सरकार इसे कैंसिल करने के लिए तैयार है और संसद की अगली बैठक में इसे कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों पिछले 1 साल से किसान परिवार जो लगातार आंदोलन कर रहे थे कृषि कानून को रद्द करवाने को लेकर। और इसी बीच पेट्रोल और डीजल को लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने पेट्रोल के ऊपर 5 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर का टैक्स घटाकर आम जनता को एक बड़ा तोहफा दिया था। और उसके बाद आपको बता दें कि पूरे भारत देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल और डीजल के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। यहाँ पर सीधा 10 रुपए प्रति लीटर जो भाव नरेंद्र मोदी सरकार ने कम कर दिया था। और उसी की तर्ज पर देश की जो अधिकांश राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी अपने अपने स्तर पर वेट में कटौती करके मोदी सरकार के अलावा पेट्रोल डीजल के भाव में कटौती करी थी। और इसी के साथ पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। भारत देश की वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण ने अभी बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिर पेट्रोल डीजल जो कहां पर सस्ता हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, पांडिचेरी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दादरा नगर हवेली, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित करीब 25 राज्य ऐसे हैं जहां पर मोदी सरकार के अलावा राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल के भाव में कटौती करी थी। उत्तर प्रदेश में दोस्तों डीजल जो लगभग 19 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल जो है वो 17-18 रुपए प्रति लीटर जो सस्ता हो चुका था। पंजाब में पेट्रोल और डीजल दोनों के ऊपर 15-15 रुपए प्रति लीटर जो भाव में गिरावट दर्ज की गई थी। और राजस्थान में भी दोस्तों पेट्रोल के ऊपर 9 रुपए और डीजल के ऊपर 15 रुपए प्रति लीटर के आसपास यहाँ पर भाव सस्ता हो चुका है। अच्छा एक चीज आपको बता दें दोस्तों की भारत देश के पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल और डीजल जो लगभग 30 रुपए 32 रुपए के आसपास सस्ता है। पोर्ट ब्लेयर में जो कि भारत देश में है, ध्यान से सुनिएगा, पेट्रोल की कीमत मात्र 82 रुपए और डीजल की कीमत 77 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। और वहीं राजस्थान में दोस्तों पेट्रोल और डीजल दोनों ही जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपए प्रति लीटर के आगे निकल चुके हैं। और इसी बीच अभी मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि करीब आधी हो सकती है पेट्रोल डीजल की कीमत। आपको बता दें कि भारत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ पुनरुत्थान के रास्ते पर है और उनसे पूछा गया कि आखिर पेट्रोल डीजल जो लगातार महंगा हो रहा है वो कब तक सस्ता होगा। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल डीजल का सबसे पहले गणित क्या है। विदेशों से जो भारत में पेट्रोल डीजल आता है वो लगभग 35-40 रुपए प्रति लीटर के आसपास भाड़ा जुड़ के भाव बढ़ता है। 40 रुपए लीटर का जो भाव यहाँ पर राजस्थान में रहता है, उसके बाद इसके ऊपर मोदी सरकार जो 30-35 रुपए का टैक्स लगाती है और 30-35 रुपए का टैक्स ही राज्य सरकार लगाती है। तो करीब 40 रुपए प्रति लीटर का जो ये पेट्रोल डीजल है वो दोस्तों लगभग 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास आ जाता है। 60 से लेकर 70 रुपए इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। और इसी के साथ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है और दोस्तों भारत में जीएसटी की जो सबसे हाईएस्ट रेट है 28%, अगर इस रेट के ऊपर भी टैक्स लगाया जाए ना तो भी पेट्रोल डीजल का जो भाव है वो लगभग 48 रुपए से लेकर 52 रुपए प्रति लीटर के आसपास ही आएगा। और दोस्तों भारत देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला जी सीतारमण, उन्होंने भी संकेत दिया है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी परिषद की अगली बैठक में जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जाएगा। और दोस्तों भारत देश के जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के जो मंत्री है ना नितिन जी गडकरी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि पेट्रोल डीजल को जल्द ही जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ही जल्द यहाँ पर किसी भी समय मोदी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। जिस तरह से आज उम्मीद ही नहीं थी कि तीनों कृषि कानून को मोदी सरकार ने एक ही झटके में रद्द करने का फैसला लिया। इसी समय दोस्तों कभी भी यहाँ पर पेट्रोल डीजल जो जीएसटी के दायरे में आ सकता है। और जिस तरह से दोस्तों आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं उसके मद्देनजर भी सरकार जो पेट्रोल डीजल के भाव में कटौती करने के फैसले पर विचार कर सकती है। एक चीज आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल जो महंगा होता है ना तो उसी के साथ देश में महंगाई का स्तर भी बढ़ता जाता है। ऐसे में जैसे ही पेट्रोल डीजल सस्ता होगा तो इनके साथ ही देश में अन्य चीजों के दामों में भी बड़ी गिरावट होगी। ओके फ्रेंड्स, हालांकि इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए या नहीं? दोस्तों आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी राय में तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर यहाँ पर जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल को सस्ता कर देना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।